नमस्कार, आवाज समाचार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं स्मिता विशाल। वक्त हो गया 5 बजे की तमाम अहम और बड़ी खबरों का, जिस पर करेंगे नजर। लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। थोड़ी देर में आएंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज के नतीजे। सीएनबीसी आवाज पोल के मुताबिक चौथे तिमाही में 12% बढ़ सकता है कंपनी का कंसो मुनाफा। रिलायंस रिटेल और जियो की तरफ से भी दमदार प्रदर्शन की उम्मीद। हफ्ते के आखिरी दिन निफ्टी और सेंसेक्स की फ्लैट क्लोजिंग। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में बिकवाली। रियलिटी, मेटल, ऑटो शेयरों में गिरावट। बैंकिंग, इंफ्रा शेयरों पर दबाव। कल से पूर्वी और उत्तर भारत में मौसम लेगा करवट। पूर्वी भारत में हीट वेव से राहत तो उत्तर भारत में होगी बारिश, आईएमडी ने दिया अनुमान। जम्मू कश्मीर के पुंछ में आतंकवादियों की तलाश में सुरक्षा बल का सर्च ऑपरेशन। एनआईए करेगी मामले की जांच। कल ग्रेनेड हमले में 5 सैनिक हुए थे शहीद। दिल्ली के साकेत कोर्ट में फायरिंग से हड़कंप। वकील की ड्रेस में आए हमलावर ने महिला को मारी गोली, एक वकील भी घायल। भ्रष्टाचार से लड़ाई में लोक सेवकों की भूमिका अहम। गैस कनेक्शन में फर्जीवाड़े के लिए तारीफ की पीएम ने किया अफसरों का सम्मान। ट्विटर पर वेरीफाइड अकाउंट की फ्री ब्लू टिक सेवा बंद। अमिताभ, शाहरुख, सलमान और विराट समेत कई हस्तियों के ट्विटर अकाउंट से हटा ब्लू टिक। वेरीफाइड होने के लिए फीस जरूरी। और सबसे पहले बात करेंगे ट्विटर की, जहां आज से पुराने जितने भी वेरीफाइड अकाउंट थे उनके ब्लू टिक हटाने की शुरुआत अब कर दी गई है। अब ब्लू टिक लेने के लिए आपको पैसे चुकाने होंगे, लेकिन अब ट्वीट्स इस्तेमाल करते वक्त सावधानी भी बरतनी होगी। इसकी वजह क्या है, ये बता रहे हैं असीम मनचंदा। एलन मस्क ने ट्विटर के अधिग्रहण के बाद ही ऐलान कर दिया था कि अब सबको ट्विटर का सब्सक्रिप्शन लेना होगा, तभी ब्लू टिक मिलेगा। अब ट्विटर ने दुनिया भर में लीगेसी ब्लू टिक यानी कि पहले से वेरीफाइड अकाउंट से ब्लू टिक हटाने की शुरुआत कर दी है। इसके चलते सेलिब्रिटीज, क्रिकेटर्स, नेता, मुख्यमंत्री, सरकारी और निजी संस्थान से लेकर ऑफिस प्रोफाइल के भी ब्लू टिक हटा दिए गए हैं। अगर आप डेस्कटॉप ट्विटर सब्सक्राइब करते हैं तो आपको 650 रुपए प्रति महीना और मोबाइल ऐप सब्सक्राइब करते हैं तो 900 रुपए प्रति महीना चुकाना होगा। वहीं डेस्कटॉप का सालाना सब्सक्रिप्शन 6800 रुपए में और मोबाइल ऐप पर 9400 रुपए में मिलेगा। जानकार मानते हैं कि सेलिब्रिटी या क्रिकेटर ये फीस आसानी से चुका सकते हैं, लेकिन आम जनता के लिए ये फीस काफी ज्यादा है। वहीं पहले से वेरीफाइड लोगों का ब्लू टिक हट गया है और अब पैसे देकर कोई भी ब्लू टिक ले सकता है। ऐसे में फ्रॉड्स की आशंका भी बढ़ गई है। जब विश्वसनीय लोगों को ट्विटर ने उनका ब्लू टिक हटा दिया है, अब सीधा सीधा पता लगता है कि किसने खरीदा है, किसने नहीं खरीदा है। ट्विटर को ये करने की जरूरत नहीं थी। अलग कलर का सिंबल बना सकते थे, हमारे ब्लू टिक का कलर चेंज कर सकते थे। पर जो बिजनेस है वो बिजनेस है और इलॉन मस्क इसको कहाँ लेकर जाता है देखा जाएगा। पर आपको काफ़ी सारे ब्लू टिक अकाउंट अब दिखने वाले हैं, मुझे लगता है, जो उन लोगों का कॉपी होंगे जिनका ब्लू टिक हट चुका है। तो अब ये नई दिक्कत शुरू होगी ट्विटर पे। यानी अब अगर आप ट्विटर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो दूसरे के अकाउंट को वेरीफाइड देखकर उस पर तुरंत भरोसा नहीं कर सकते। अब आप ट्विटर का इस्तेमाल करें, लेकिन थोड़ा संभल कर। असीम मनचंदा, दिल्ली। और अब बात करेंगे गर्मी की, क्योंकि पूर्वी भारत में गर्मी की मार झेल रहे लोगों के लिए थोड़ी राहत की खबर है। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों तक 3 से 5 डिग्री तक तापमान कम रहने की उम्मीद जताई है। मौसम से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ते हैं हमारे साथ असीम मनचंदा है उनसे। असीम, बताएं जरा, गर्मी तो भयंकर पड़ रही है, क्या और कब कुछ राहत इससे मिलेगी? देखिए, पूर्वी भारत में पिछले 10 दिनों में हीट वेव देखने को मिल रही है। पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा के कई जिलों में तापमान 44 से 45 डिग्री पहुंच गया। लेकिन मौसम विभाग के मुताबिक अब लोगों को जल्दी इससे राहत मिल सकती है। कल से तापमान कम होने की शुरुआत हो जाएगी, 3 से 5 डिग्री तक तापमान कम होगा। लेकिन अगर मैं बाकी मध्य भारत की बात करूं, खासतौर पर मुंबई और ठाणे में आने वाले दिनों में आपको उमस भरी गर्मी देखने को मिल सकती है। अब उत्तर भारत में अगले 2 दिन तक राहत
लोगों को मिलेगी। हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश में अगले 2 दिन तक बारिश हो सकती है, लेकिन उसके बाद फिर 2 से 3 डिग्री तक तापमान दोबारा से बढ़ने की शुरुआत हो जाएगी। खासतौर पे इसको देखते हुए उत्तर प्रदेश ने अपने जो बच्चों की छुट्टियां हैं वो भी जल्दी करने की शुरुआत कर दी है, लेकिन फिर भी आने वाले दिनों के अंदर उत्तर भारत में गर्मी बढ़ेगी और गर्मी से लोगों की परेशानी भी बढ़ेगी। जी, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका असीम। और हीट वेव से आप बहुत जल्द आपको राहत मिल सकती है, क्योंकि मौसम विभाग ने ऐसा अंदेशा लगाया है कि आगे आने वाले 1-2 दिनों में बारिश होने के आसार हैं। और अब बात अक्षय तृतीया की। इस बार अक्षय तृतीया पर सोने की चमक भरपूर है। बीते कुछ सालों के आंकड़ों के अगर देखा जाए तो सोने ने बाकी सारे असेट्स में ज्यादा रिटर्न भी दिए हैं। ऐसे में आने वाले सोने में निवेश करना कितना सही रहेगा आने वाले वक्त में, बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारी सहयोगी मनीषा गुप्ता। मनीषा जी, अक्षय तृतीया पर गोल्ड की चमक कितनी रहेगी? जी हाँ, अक्षय तृतीया इस बार वीकेंड पे है और 2 दिन का यहाँ पर मुहूर्त है और माना ये जा रहा है कि ज्वेलर्स यहाँ पर पूरी रात भी खुला रखेंगे सैटरडे इवनिंग को। तो आप जहाँ पे भी अपना सोना, चांदी, डायमंड, लैब ग्रोन डायमंड खरीदना चाहें उस सभी का यहाँ पर विकल्प है। अगर आप पिछला 1 साल देखें तो यहाँ पर अक्रॉस एसेट क्लासेस सोने ने आपको बेहतरीन रिटर्न दिया है। अगर पिछले 1 साल की बात की जाए तो सोना 20% चढ़ा है, चांदी 10%, और उसके मुकाबले अगर आप इक्विटी मार्केट्स देखें तो निफ्टी मिड कैप में 5% की तेजी है, बैंक निफ्टी में 16% की, तो निफ्टी 50 में करीबन 3.5% की बढ़त देखने को मिली। सेंसेक्स यहाँ पर 4% चढ़ा। रुपी में तो पिछले 1 साल में 7.5% की गिरावट भी देखने को मिली। और डॉलर इंडेक्स, जिसके बारे में इतना बड़ा हमने सेफ फ्लाइट टू हेवन आते हुए देखा, वहाँ पर भी सिर्फ आधे 1% की तेजी के साथ ही पिछले 1 साल में कारोबार होता हुआ नजर आया है। अगर आप साल दर साल देखें तो पिछले साल यहाँ पर करीबन 50,000 प्रति 10 ग्राम के आसपास सोने के भाव थे अक्षय तृतीया पे, जो अब यहाँ पर ऑल टाइम हाइज छूने के बाद 60-61 हज़ार के आसपास हैं। यानी कि पिछले 1 साल में करीबन 10,000 रुपए प्रति 10 ग्राम की बढ़त आपने सोने में आते हुए देखी है। उसके पहले भी अगर देखें, अगर आपने सोना 2020 में लिया होता या 19 में या 2018 में यहाँ पर सोने के भाव 31,000 थे, तो वहाँ से हमने सोना डबल होते हुए देखा है। अगर आप 2003 के भाव देखें, जो कि यहाँ से एग्जैक्टली 20 साल पहले है, तो सोने के भाव 5,500 रुपए प्रति 10 ग्राम थे। तो वहाँ से करीबन 1000% के गेन्स हमने सोने में आते हुए देखे हैं। काफ़ी हद तक यही हाल चांदी का है, जहाँ पर पिछले 20 सालों में 900% का जंप चांदी भी यहाँ पर देती हुई नजर आई है। और ये चार्ट है जो आपको बताता है कि सालाना हमने कितनी तेज़ी यहाँ पर प्राइसेस में आते हुए देखी है। तो पिछले 1 साल में जैसे बताया गया करीबन 11% की तेज़ी है, तो हर साल यहाँ पर हमने बढ़त आते हुए ही देखी है। जहाँ तक आउटलुक की बात है, ज़्यादातर इंडियन ब्रोकरेजेस यही मानते हैं कि करंट लेवल्स भी खरीदारी के लिए बहुत बेहतरीन है। पिछले साल 50,000 में भी लोग कह रहे थे कि बहुत महंगा है, और अब 60,000 में भी ये लगने ही वाला है, लेकिन आगे जाकर सोना और भी तेज़ी दे सकता है, ये एक्सपेक्टेशन है। रेलिगेयर ब्रोकिंग की, मोतीलाल ओसवाल, HDFC, इन सभी का मानना है कि 65 से 68,000 रुपीज़ के तक के लेवल सोना आपको अगले 1 साल में दिखा पाएगा। अच्छी खासी बढ़त की उम्मीद यहाँ पर IIFL, निर्मल बैंक, एक्सिस सिक्योरिटीज़ को भी है, जिनका मानना है कि हर डिप पे फिलहाल सोने में खरीदारी करनी चाहिए, फिर चाहे वो अक्षय तृतीया का बेहतरीन मौका ही क्यों ना हो। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका मनीषा जी। और शनिवार को अक्षय तृतीया है, इस दिन सोना खरीदना शुभ माना जाता है, लेकिन पिछले दिनों सोने में जो तेजी आई उसने बाजार को थोड़ा सा डरा दिया है। ऐसे में ग्राहकों को लुभाने के लिए ज्वेलर्स ऑफर्स और नए नए कलेक्शंस लेकर आए हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। अक्षय तृतीया पर सोना खरीदना शुभ माना जाता है, लेकिन इस बार ऊंची कीमतों के चलते बिक्री थोड़ी सुस्त है। ऐसे में ज्वेलर्स ने ग्राहकों को लुभाने के लिए अलग अलग स्कीम्स पेश की हैं। दिल्ली में तनिष्क, सेनको जैसे ज्वेलर्स मेकिंग चार्ज में 20 से 50% छूट का ऑफर दे रहे हैं। नए डिजाइन भी ग्राहकों को लुभाते हैं, इसलिए तनिष्क ने स्टर्निंग एवरी ईयर, तो सेनको ने शगुन के धुन नाम से नया कलेक्शन पेश किया है। बेस्ट पार्ट इज दैट गोल्ड का प्राइस जो भी हो, ऑलमोस्ट 6,000 रुपीज के आसपास जो गोल्ड का प्राइस है, इतना बढ़ गया है, बट वी ट्राई टू मेक इट एज अफोर्डेबल एंड एज designs which are sleek and modern. So the range starts from 30 to 40,000 rupees, and then it goes up to say 2 lakhs, 2.5 lakhs, depending on the
kind of design the customer selects. गुजरात में भी अक्षय तृतीया पर ज्वेलरी खरीदने का रिवाज है। यहाँ पर भी ज्वेलर्स की चिंता वही है, इसलिए गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी पर मेकिंग चार्ज पर छूट के ऑफर्स यहाँ भी हैं। ज़्यादातर गोल्ड ज्वेलरी में 20 से 35% तक का डिस्काउंट लोग ऑफर करते हैं अक्षय तृतीया के दौरान, और डायमंड ज्वेलरी में 25 से 50% तक का मेकिंग चार्जेस में डिस्काउंट ऑफर करते हैं। वैसे हमने भी अच्छा ही ऑफर रख छोड़ा है। गोल्ड का जो रेट काफ़ी समय से बढ़ा हुआ है, पिछले 2-3 दिन से घट रहा है, लेकिन जो बढ़ा हुआ रेट है उसमें इन्वेस्टर्स लोग काफ़ी सारे दूर ही हैं, तो ये अक्षय तृतीया इन्वेस्टमेंट के तौर पे जो भी खरीदारी होने वाली है उसमें रुकावट या उसमें थोड़ी कटौती आ सकती है। अक्षय तृतीया पर हर साल सोने की अच्छी बिक्री होती है, लेकिन इस बार सोने की कीमतों के चलते ग्राहक और ज्वेलर्स दोनों ही पशोपेश में हैं। ऐसे में अक्षय तृतीया के साथ साथ ज्वेलर्स की उम्मीदें शादी के सीजन पर भी टिकी हुई हैं। अहमदाबाद से केतन जोशी के साथ दिल्ली से दीपाली नंदा। और अक्षय तृतीया पर प्रॉपर्टी बाजार में क्या डिस्काउंट मिल रहे हैं और रियल एस्टेट में रिटर्न कैसा है, जानने के लिए देखिए शुभ निवेश गृह प्रवेश शाम 5:57 पर। और अब बात करेंगे बाजार की, जहां कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन दायरे में कारोबार रहा। सेंसेक्स और निफ्टी फ्लैट आज बंद हुए। सेंसेक्स 23 अंक चढ़कर 59,655 पर बंद हुआ, तो वहीं निफ्टी बिना किसी बदलाव के 17,624 पर बंद हुआ। आज सबसे ज्यादा खरीदारी एफएमसीजी, आईटी, फार्मा शेयरों में रही। रियलिटी, मेटल, ऑटो शेयर में आज गिरावट देखने को मिला। शेयर बाजार की क्यों अटकी है चाल, आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। और आज आएंगे रिलायंस के नतीजे। कैसे हो सकते हैं रिलायंस के नतीजे, ये बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नीरज वाजपेयी जी। नीरज जी, बताएं जरा रिलायंस के नतीजे कैसे रहेंगे आज? इस बार अनुमान हम लोगों का ये है कि 8.5% के आसपास की रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिलेगी कंसोलिडेटेड बेसिस पे, यानी सारे बिजनेसेस को मिला के 2,35,000 करोड़ या उससे ज़्यादा भी हो सकती है, क्योंकि हम क्वार्टर ले रहे हैं तो आपको परसेंटेज में दिख रहा है। अगर हम YOY करें शायद इससे कहीं ज़्यादा बनता हुआ दिखेगा। 5-5.5% के बीच में एबिटा आपको फॉल होता हुआ दिखेगा और मुनाफा 17,700 करोड़ या 18,000 करोड़ को पार करेगा। तो ये नंबर बहुत ही स्ट्रॉन्ग इसलिए आ रहे हैं क्योंकि जो GRM है, जो कि अब ये देते नहीं है, लेकिन एक बैरल तेल से जितने भी प्रोडक्ट इन्होंने बनाए उसकी प्राइसेस एलिवेटेड रही हैं, तो उस वजह से काफ़ी बढ़िया फ़ायदा इनको देखने को मिलेगा और इसीलिए ये नंबर्स काफ़ी बढ़िया है। और ड्राइव वहीं से हो रहा है पेट्रोकेमिकल से आगे जाते हुए। चीन में ओपन अप हुआ तो और आपको एक डिस्क्लेमर दे दे इसमें कि CNBC आवाज TV 18 ब्रॉडकास्ट का हिस्सा है और इसका स्वामित्व रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास है। और अब बात करेंगे पीएम मोदी की, जो 16वें सिविल सेवा दिवस के मौके पर दिल्ली के विज्ञान भवन के कार्यक्रम आयोजित जहां हुआ वहां पहुंचे मुख्य अतिथि के तौर पर। यहां उन्होंने सिविल सेवा के 15 अधिकारियों को लोक प्रशासन में सर्वोच्च मानदंड स्थापित करने के लिए प्रधानमंत्री उत्कृष्टता मेडल से सम्मानित किया। ये मेडल उन अधिकारियों को दिए गए जिन्होंने PM गति शक्ति, आयुष्मान भारत, हर घर जल, आकांक्षी जिला और समग्र शिक्षा अभियान जैसे चुनिंदा सरकारी योजनाओं में उत्कृष्ट काम किया है। इस दौरान PM ने कहा कि ये उनका सौभाग्य है कि उन्हें ऐसे अधिकारियों के साथ काम करने का अवसर मिला। आज मैं भारत की ब्यूरोक्रेसी से, भारत के हर सरकारी कर्मचारी से, चाहे वो राज्य सरकार में हो या केंद्र सरकार में, मैं एक आग्रह जरूर करना चाहता हूं। देश ने आप पर बहुत भरोसा किया है, आपको मौका दिया है, उस भरोसे को कायम रखते हुए काम करिए। मैं आपसे अक्सर कहता हूं कि आपकी सर्विस में आपके निर्णयों का आधार सिर्फ और सिर्फ देश हित होना चाहिए। सौभाग्य है कि आप जैसे साथियों के साथ मुझे काम करने का अवसर मिला है। आप जानते हैं
कि मैंने हमेशा कैपेसिटी बिल्डिंग पर कितना जोर दिया है। मुझे खुशी है कि आज आप सब सिविल सर्वेंट्स के बीच मिशन कर्मयोगी एक बड़ा अभियान बन चुका है। और सलमान खान ने दी है अपने फैंस को ईदी, किसी का भाई किसी की जान फिल्म हुई रिलीज। बताएंगे पूरी खबर ब्रेक के बाद। किम कुरुवत संजय। वैसे आपका नाम क्या है? मेरा कोई नाम नहीं है, लेकिन मैं भाईजान नाम से जाना चाहता हूँ। भाई अब ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। अब बात दिल्ली की, जहां के साकेत कोर्ट में आज सनसनी मच गई। दरअसल यहां साकेत कोर्ट में वकील की ड्रेस में आए एक शख्स ने महिला पर फायरिंग कर दी। महिला को 3 गोली लगी है, जबकि एक गोली वकील अजय को लगी है। फिलहाल घायल महिला को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है और जहां उसकी फिलहाल हालत नाजुक बनी हुई है। बताया जा रहा है कि आरोपी सस्पेंडेड वकील है जिस पर महिला को उसने गोली मारी है, वो उसकी जान पहचान की है। दोनों में पैसों को लेकर विवाद चल रहा था। पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सेना की गाड़ी पर हुए हमले के बाद यहां सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है। आतंकवादियों को खोजने के लिए ड्रोन और खोजी कुत्तों का इस्तेमाल यहां किया जा रहा है। एक तरफ इस आतंकी हमले की फॉरेंसिक जांच चल रही है, दूसरी तरफ आला अधिकारियों की टीम भी जांच में लगी हुई है। तो वहीं एनआईए भी अब इस मामले की जांच करेगी। दरअसल कल शाम पुंछ में सेना की गाड़ी पर आतंकवादियों ने ग्रेनेड से हमला कर दिया था, जिसमें 5 सैनिक शहीद हो गए थे। और बात करेंगे कोरोना की। कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के कुल 11,692 नए मामले दर्ज किए गए और 28 लोगों की इसमें मौत हो चुकी है। इसी के साथ देश में एक्टिव मरीजों की संख्या अब 66,000 के पार हो गई। हरियाणा, दिल्ली, पंजाब और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में कोरोना तेजी से फैल रहा है। हरियाणा में पिछले एक दिन में 1,000 से ज्यादा केस कोरोना के दर्ज किए गए हैं।